जी सर। अच्छा, मेरी गवाही यूं है जी जी। कि मेरा नाम पादरी मेघराज है और मैं अपने ख़ानदान से तकरीबन कोई 55 साल पहले मैं छोड़ के आया। किसको छोड़ के आप? मैं अपने ख़ानदान को। अच्छा, आप मसीह में आ गए? हाँ जी, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल में पढ़ता था। ओके। और उसी स्कूल में एक अंग्रेज आता था जिसका नाम था रॉब पीटरसन। रॉब पीटरसन जो है वो हमारे स्कूल में आता था और हमारा जो टीचर था उनका दोस्त था और वो सिंधी भी बोलता था और उर्दू भी बोलता था और वो आता था और वो हमें कहता था, जी जी, थैंक यू, कि आप में जो स्कूल के जितने बच्चे हैं इनमें आप में मतलब के पंडित कौन है, यानी कि आपके मजहबी लोग जो है वो कौन है? जी जी। तो सारे बच्चे हमारी तरफ इशारा करते थे क्योंकि हम भगत खानदान थे, पंडित खानदान से थे, तो वो मेरी तरफ इशारा करते थे। तो मैं जो उनके पेशवा थे, हाँ वो हम थे। मेरा बड़ा जो था मेरा वालिद था, मेरा चाचू जो थे वो मतलब बड़े उनके जो भगत है वो हम होते थे, हम उसी खानदान से थे। जी जी। हमारे घर में आज भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो हम उसी फैमिली से मैं था, तो मेरी तरफ इशारा करते थे। तो वो मुझे अंग्रेज कहता था कि मैं एक दिन बच्चा था, पढ़ता था और फिर मैं अपने बाप को कहता था कि अबू मुझे ना कॉपी चाहिए, तो मुझे कॉपी देता था। वो कहता था कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो मुझे पैसे देता था। वो कहता था मुझे ड्रेस चाहिए, तो वो मुझे ड्रेस लेके देता था। लेकिन एक दिन आया कि वो मर गया और हमने सबने उठा के उसको हमारे घर के करीब एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी में उसको दफन किया। 3 दिन हमने अफसोस किया। चौथे दिन मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने अपने अब्बू के कब्र पे गया जहाँ मेरे अब्बू को दफनाया था। मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू जी उठो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए और मुझे फीस चाहिए। तो उसने कोई मतलब कि मुझे जवाब ना दिया और मैं वहां से परेशान होके वापस आ गया और मैं रोता हुआ आया कि मेरे अब्बू ने मेरी जरूरत पूरी नहीं की। तो फिर उसने मुझे कहा, उसने हम सबको कहा कि तुम्हारा जिसको तुम खुदा मानते हो, राम को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, वो तो मर गए, वो तुम्हें क्या देगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल, वो तुम्हें क्या देगा। अच्छा, फिर वो मैंने अपने टीचर को कहा कि सर इसको मना करो कि ये हमारे मजहब के खिलाफ बातें ना करे, इसको बोलो हम इससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, ये ऐसा क्यों कह रहा है। अच्छा, फिर वो जब भी आता था तो वो टाफियां बांटता था, टाफियां जो है वो बांटता था और सारे ले लेते थे, लेकिन हमारी फैमिली के जो लड़के थे वो नहीं लेते थे। अगर हम टीचर के खौफ से ले लेते थे, अपने बैग में डालते थे और जब छुट्टी के टाइम पे हम किसी और को दे देते थे, लेकिन खुद नहीं खाते थे क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें सिखाया था कि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये यानी कि भंगियों के साथ भी खाते हैं, ये नीच कौम है और ये हर एक के साथ मतलब के वो खाते पीते हैं और इनमें ऊंच नीच नहीं है, इनके साथ नहीं खाना चाहिए। तो हमारा वही जहन था, हमारा भी वही सोच थी, हम उनके साथ मतलब कि नहीं लेते थे ना खाते थे। लेकिन इसी तरह करते 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 एक दिन मेरे पे बहुत बड़ी आजमाइश आई। मेरे भाई ने कहा कि तुम मतलब कि अंग्रेज के साथ मिलते हो। मैंने कहा मिलने में क्या है, तो उन्होंने मेरे पे बड़ी सख्ती की। फिर उन्होंने मुझे मारा एक दिन, तब मैं 5वीं क्लास में था और उन्होंने मुझे मारा कि भाई तू क्यों मतलब कि उनकी किताबें पढ़ता है, तू क्यों उनके साथ दुआ सलाम लेता है। और मेरी भाभी एक थी वो हमारे खिलाफ थी, मेरे खिलाफ थी और वो कहती थी कि हमारे घर की बरकत जो है वो जा रही है, भैंसें दूध नहीं दे रही, भैंस मर गई। इसकी वजह सिर्फ एक है कि मेघराज जो है वो अंग्रेजों के साथ उठता बैठता है और उनके साथ इसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। घर में झगड़ा हुआ, लेकिन फिर मेरी वालदा ने मुझे मेरी वालदा ने मुझे कहा कि भाई बस अभी बहुत कुछ हो गया, अब तुमने इसको मारा क्यों है। और मुझे मारा मैंने एक दम मैंने क्या किया कि लूका की अंजील थी उन्होंने मुझे दी, वो मैंने छुपाई और हमारी जमीन है हमारे घर के बिल्कुल बराबर में, उसी में मैं छुपा के गन्ने में वापस आ गया। मेरी अम्मी ने कहा कि इनके पास कौन सी किताबें मुझे ढूंढ के दो। मुझे तो पता था कि ये ढूंढेंगे, ये वो कहेंगे कि ये किताबें पढ़ता है, तो मैंने तो किताब पहले छुपा ली थी। मेरी वालदा जिद करके बैठी कि भाई इनसे पहले किताब निकालो, कहाँ है, फिर बात करेंगे। हाँ बाद में बात करेंगे, तुमने इनको मारा क्यों, तूने अपनी बीवी के कहने पे तूने मेरे बेटे को मारा है। और फिर इसी तरह से हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अच्छा, मेरे अब्बू ने कहा कि तू इसकी बातों को मैं नहीं
ये बहुत चालाक लड़का है और इसने कुछ किया होगा तब तो उसने भाई, और अगर नहीं भी किया है तो बड़ा भाई है, उसने अगर कोई मारा भी है, बात तो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से हमारे झगड़े जो है घर में होते गए, फिर मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं है, फिर मैं अपना घर से वहां से निकल गया। ये आप इंडिया में थे कि पाकिस्तान में थे? मैंने पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है। ये और घर छोड़ के फिर मैं चला गया। फिर हमें एक क्रिश्चियन बंदा था, उसका नाम था अनवर मसीह, टंडू मोहम्मद खान में, हमारे घर से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर आगे। जी जी। फिर मैं उसके पास चला गया। मुझे कोई पता नहीं कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं वैसे मतलब कि ऐसे घर से निकला तो फिर उन लोगों ने मुझे सहारा दिया, उन लोगों ने मुझे पाला, वहीं पे मैं रहा। फिर एक अंग्रेज था रेनीपाल, फिर वो आया, फिर वो मुझे लेकर गया अपने घर, फिर उन्होंने उनके साथ मैंने खिदमत की, फिर उन्होंने मेरी शादी करवाई क्रिश्चियनों में, और फिर मैंने मतलब के घर जाना ही छोड़ दिया, उधर आना जाना मिल गया बिल्कुल बंद। 37 साल बाद वो हमारे माँ बाप से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कुछ हमारे भाइयों के बच्चों ने मसीह को कबूल किया है। ठीक है। अभी हमारा आना जाना उनके साथ है, लेकिन पहले नहीं था। पहले नहीं हमारे था। बच्चे भी जवान हो गए अब थे। आप मसीही हैं तो वो अभी हिंदुइज्म के अंदर ही है? हाँ, कुछ लोग अभी तक ओके। कुछ लोग हैं, अभी तक भी है। तो वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है? 300 किलोमीटर। 300। वो कहाँ पर है? कराची? वो बदीन। बदीन। अच्छा, वो बदीन के अंदर रहते हैं। जी, तो आप यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इधर। देखिए, हम मसीह की मैं तो यहाँ पादरी में यहाँ पे। तो आप मसीह की खातिर यहाँ पर आके बैठे हाँ हुए जी, जी। इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी, देखिए, ये बहुत बड़ी गवाही है कि खुदा ने भाई को चुना, किस तरह घर से निकला, किस तरह उसने तेरी खिदमत की, और आज बहुत से लोगों के लिए बरकत का सबब है। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, इनके लिए दुआ गो खुदा उनको और ज्यादा बरकत दे, अपने जला के इस्तेमाल करे। सो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।